मैं छतरपुर चला गया था। दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर युग में मैं अवतरित होऊंगा। बागेश्वर धाम के बारे में राय जानना चाहता उन पे अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। तो हमारे सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, बट इस बार का जो चर्चा है वो कुछ भाग गए। कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, जो भी ये चमत्कार होता है सब उनकी कृपा है, बालाजी हनुमान जी की कृपा है। उनके बाबा ने फोन किया था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कि आओ आओ आप आ जाओ मेरे यहाँ पे आओ हमसे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। मैंने साक्षात देखा है। मैं आजकल सोशल मीडिया यूट्यूब का जमाना है, तो ठीक है, धीरे धीरे मीडिया का जमाना है, तो ख्याति फैलती है। मंगलवार को तो और ज्यादा भीड़ अब होती है। हनुमान जी के भक्त तो हनुमान जी मंगलवार के- को ही हाँ। है, तो उसका ही संख्या में किसी के पास कोई अगर पहुंचेगा तो कोई दिक्कत तो होगा। रामचरितमानस का एक चौपाई है, ब्रह्मा भगवान ने इस दुनिया की रचना की। गर्म हो जाएगा, मैं किसी चीज को छूऊं जल जाए। जो चीज आराम से हो रहा था उस पर एक 27 साल का लड़का आकर चैलेंज कर रहा है, बैठ के बोलते ठठरी बांध देंगे। तो हमारे बालाजी हनुमान जी के पास ये बहुत ताकत की बात है, और वो सिर्फ हिंदू धर्म सनातन को बढ़ावा दे रहा, और बस इसी कारण मैं उनके साथ हूं। सारे हिंदुस्तानी हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब इस संसार में लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं अवतरित होऊंगा, अर्थात मैं जन्म लूंगा सज्जनों के रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हर युग में मैं अवतरित होऊंगा, जन्म लूंगा। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फ्लुएंसर्स पे। तो ये बताइए, लास्ट वीडियो में आप थे नहीं, तो एहसन थे मेरे साथ, तो बोल रहे थे कि चैट जीपीटी के बारे में आपने एजे को बताया, तो वो इतना घबरा गए कि वो गायब ही हो गए। तो कहाँ थे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपका लास्ट वीडियो देखा था चैट जीपीटी। मैं चाहता था कि उस चैट जीपीटी में मैं भी आपके पार्ट का हिस्सा हूँ। राइट। और मैंने देखा चैट जीपीटी में आपने काफी अच्छा बोला था, और काफी नॉलेजेबल चीज हमारे दर्शकों को आपने यूट्यूब के माध्यम से बताया था। शुक्रिया। मैं घबराया नहीं था और मैं भागा नहीं था। आपने सुना होगा आजकल बहुत ही चल रहा है नाम बाबा बागेश्वर धाम का। तो मैं छतरपुर चला गया था। वाह, छतरपुर गए थे आप? छतरपुर दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मध्य प्रदेश छतरपुर एक जगह है, ओके। मैं वहां गया था। मैं बागेश्वर धाम जाना चाहता था, बहुत दिनों से सुना था कि बागेश्वर धाम ऐसा क्या है। मैं उस जगह पे गया था, और उस जगह पे जा करके मैं जानना चाहता था बाबा के बारे में। तो आजकल आपने देखा होगा कि काफी चीजें चल रही है बागेश्वर धाम के बारे में, डिबेट पे डिबेट हो रही है, डिबेट पे डिबेट हो रही है। तो हम आपसे बागेश्वर धाम के बारे में राय जानना चाहते हैं। मेरे दर्शकों को आप सच्चाई बताएं कि वो है क्या, और मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहता हूँ। ज़रूर ज़रूर, शुक्रिया एजे, इतना अच्छा लास्ट वीडियो की तारीफ करने के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बागेश्वर धाम सरकार आजकल काफ़ी चर्चाओं में है। आप कहीं पे भी कुछ भी अगर टीवी खोलोगे, न्यूज़ खोलोगे, तो हर जगह, यूट्यूब खोलोगे तो हर जगह उन्हीं के बारे में चर्चा है। और चर्चा हो भी क्यों ना, वो तो हमारे सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, बट इस बार का जो चर्चा है वो कुछ अलग है, क्योंकि उन पे अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा है। नागपुर में उनका कार्यक्रम चल रहा था, और वहाँ की एक समिति है, उन्होंने उन पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उनका ये कहना है, उस समिति का ये कहना है कि उन्होंने बाबा से उनके चमत्कार को प्रूफ करने के लिए बोला था, और इसके कारण बाबा अपने कथा को 2 दिन पहले ही खत्म किए वहां से निकल गए, मतलब कि वहां से भाग गए। तो ऐसा उन्होंने उन पे आरोप लगाया है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अगर और भी वीडियोस देखी होगी, तो बाबा का कार्यक्रम, उसके बाद उनका जो सभा था, जो उनको कथा करना था, वो रायपुर में था। तो उन्होंने उस समिति के लोगों को बोला कि आप रायपुर आइए, आपको जो परीक्षण, जो टेस्ट मेरा लेना आप लीजिए, मैं हर चीज को प्रूफ करके दूंगा ना। अगर प्रूफ नहीं मिलेगा तो आप मुझे गलत कहना। लेकिन उसके बाद से ये चर्चा बहुत गर्म है, और हर कोई कोई कभी कुछ बोले जा रहा है, कभी कुछ बोल रहा है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, बाबा भूत भगा रहे हैं, बाबा गलत काम कर रहे हैं, बाबा धोखा दे रहे हैं। आह, देखिए, बाबा की एक वीडियो भी आई थी बीच में, एक न्यूज़ रिपोर्टर उनसे कुछ पूछ रही थी, तो उन्होंने बोला कि मैं कभी से कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, जो भी ये चमत्कार होता है सब उनकी कृपा है, बालाजी हनुमान जी की कृपा है।
उनकी ही कृपा मुझे मिली हुई है। मैं तो बस लोगों की अर्जियाँ उन तक पहुँचाता हूँ और वो उनकी अर्जियाँ सुनकर मेरे द्वारा लोगों का समाधान करवाते हैं। उनका तो बस इतना ही कहना है। चमत्कार हमारा नहीं है, चमत्कार बागेश्वर बालाजी करते हैं और ये आदिकाल से ही अपने इष्ट के भरोसे के प्रति का चमत्कार है। हमें अपने इष्ट पर बहन भरोसा है और उनकी ऐसी लीला है कि उनके चरणों और बाकी जिनको श्रद्धा है, जो इस चीज़ को मानते हैं, वो उनके धाम पे आते हैं। अब आप बताइए, आप जैसे बता रहे हैं कि छतरपुर गए थे, बाबा धाम मतलब सरकार के पास गए थे। तो आपको कोई बुलावा था? आपको क्या बाबा ने फ़ोन किया था पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कि आओ, आओ आ जाओ मेरे यहाँ पे आओ, हमसे मिल के जाओ? ऐसा कुछ नहीं, था नहीं, क्या? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे वहाँ पे जाना था और मैं काफ़ी दिनों से सुना हुआ था कि भूत-पिशाच आपने सुना है। हाँ, हाँ। जैसे बोला भी जाता है हनुमान में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा। तो हनुमान जी के वो अनुयायी हैं जो बार-बार मैं सुना था और भूत-पिशाच निकट नहीं नहीं आवे। निकट नहीं आवे। राइट। तो मैं इसी कारण मैं वहाँ पे गया था और मैंने साक्षात देखा है। मैं महसूस किया हूँ कि अगर किसी को आस्था है वहाँ पे, तो आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बट आजकल बहुत जो ये चीज़ें चल रही है, तो मैं आपसे एग्ज़ैक्ट उसी चीज़ों पे उससे समाधान जानना चाहता हूँ कि क्यों इतना डिबेट हो रहा है आजकल? आह! सही बोला आपने। सब तो कृपा हनुमान जी की है, भूत-पिशाच निकट नहीं आवे। तो लोगों की श्रद्धा है, इसी के लिए जाते हैं। आपकी श्रद्धा से आप गए, जिस दिन मेरे को बुलावा आएगा मैं भी जाऊँ। उस तरह से हमारे देश में जो भी जिनका भी श्रद्धा है, वो वहाँ पे जा रहे हैं। अब उन्होंने ही तो खुद से ही कहा कि मैं तो किसी को बुला नहीं रहा हूँ। लोग अपनी मर्ज़ी से आ रहे हैं, तो श्रद्धा से जा रहे हैं ना। और ऐसा नहीं है, आप अगर बागेश्वर धाम सरकार की बात करोगे तो ये काफ़ी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। अब बहुत पुराना है, अब उसका टाइमलाइन अभी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ नहीं, रहा है, मैंने बट उन्हीं के पिता के बारे में पता चला कि पिता के उनके ज़माने में। दादाजी हाँ, दादाजी, अच्छा। हाँ, अच्छा। तो 1986 में जो जो छतरपुर जो बता रहे हो, मध्य प्रदेश में छतरपुर में गढ़ा जगह है, वहीं पे बालाजी का अपना ये बागेश्वर धाम है। तो वो जो मंदिर है 1986 में रेनोवेट किया गया। तो 1987 में जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके दादाजी वहाँ पे गए, वहाँ पे आचार्य बने और वो भी ऐसी सभा लगाते थे और वो भी ऐसे लोग उनके पास आते थे और उनको वो दीक्षा देते थे, उनके समस्याओं को सुनते थे और उसका हल देते थे। तो इस तरह से वो चलता आ रहा है। उसके बाद 11 साल की उम्र से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हनुमान जी के लीला में, हनुमान जी की पूजा में अपने आप को समर्पित कर दिया और वो तब से करते आ रहे हैं और देखा जाए तो 2012 से उनकी ऐसी सभाएँ चल रही हैं। अब आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब का ज़माना है तो ठीक है, धीरे-धीरे पहले क्या होता था कि कोई बाबा पंडित होते तो एक इलाका तक ही सीमित रह जाते थे क्योंकि जो उस आस-पास इलाका के जो लोग होते थे, गाँव होता था, शहर होता था, जो वही उनके पास पहुँच पाते थे क्योंकि तब कम्युनिकेशन इतना नहीं था। अब आज सोशल मीडिया का ज़माना है तो ख्याति फैलती है। तो उस तरह से बाबा का ख्याति फैल गया पूरे देश में। अब हर प्रांत के लोग, हर स्टेट्स के लोग, हर सिटी से लोग उनके पास पहुँच रहे हैं। 5-5 लाखों की भीड़ होती है। आप गए होंगे, आपने देखा बिल्कुल, होगा बिल्कुल, कितना भीड़ काफ़ी था। भीड़ थी, काफ़ी। और हाँ। मंगलवार को तो और ज़्यादा भीड़ अब होती है। हनुमान जी के भक्त तो हनुमान जी के। मंगलवार को ही हाँ, है, तो उसका ही महत्व है। हाँ। तो बहुत भीड़ हो रहा है, तो इस तरह से लोग उनके पास पहुँच रहे हैं। अब जब इतने संख्या में किसी के पास कोई अगर पहुँचेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कुछ लोगों को दिक्कत तो होगा। दिक्कत तो होगी। तो वही बात है, तो वही मैं बता रहा था और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में बताया जाए तो उनको ये गद्दी उनके दादा के द्वारा मिली और वो इसी को आगे बढ़ाए हुए हैं और उनके दादा भी राम कथा किया करते थे। उसी तरह हमारे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी राम कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। दुनिया भर में सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। अब वहाँ पर देखा जाता है कि अब बहुत लोगों के ऊपर भूत आया हुआ है या कोई बुरी शक्ति का प्रभाव है, उसको वो भगा रहे हैं और सारा विवाद यहीं से ही शुरू हुआ कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो एक रामचरितमानस का एक चौपाई है, वो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा एक बार आप सभी के सामने। तपबल रचाई प्रपंचु विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु कराहिन संघारा, तपबल शेषु धराई महिभारा। अर्थात तपस्या के बल पे ही ब्रह्मा भगवान ने इस दुनिया की रचना की। तपस्या के बल पे ही विष्णु भगवान इस दुनिया को चला रहे हैं और तपस्या के बल पे ही शंभु शिव संहार करते हैं और तपस्या के बल पे ही शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण किया हुआ है। तो हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में तपस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है और ये जो शक्ति है, जो देखते हैं हम,
वो तपस्या से ही आता है। अब आज के डेट में उसको मेडिटेशन, योगा, बहुत सारे नाम दे दिया गया है, बट यही तपस्या है। और आपने ये देखा होगा, हम सारे ऐसे छोटे शहर गांव से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर आप देखते होंगे कि कोई बाबा या पंडित होते हैं जो लोगों का खोया हुआ चीज बता देते जी, जी, हैं, बिल्कुल। शादी कब होगा वो बता देते हैं, बच्चा कब होगा वो बता देते हैं, हाथ देखते हैं। और आज की जो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजर्स भी तो यही कर रहे हैं। $1 बिलियन इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में ये एस्ट्रोलॉजी। लोग देख रहे हैं ना, दिखला रहे हैं ना। हाँ, अब इंडिया में कितने सारे ऐप हो गए। अब वर्ल्ड में लोगों को लगता होगा कि एस्ट्रोलॉजर से, बाबा पंडित सिर्फ इंडिया में नहीं, आप बाहर भी जाके देखो, बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो उसी तरह आप ये भी देखते होंगे, आप सुनते होंगे, पढ़े होंगे, अपने हमारे जो पूर्वज, हमारे जो दादा दादी होते थे, नाना नानी होते थे, उनसे हम कहानियां सुनते थे कि पहले ऐसे ऋषि मुनि हुआ करते थे जो अपने हाथों से आग जला देते थे, किसी को छू के जला देते थे, एक उंगली से या एक हाथ से बड़ी बड़ी चीजों को उठा लेते थे, तोड़ देते थे। सुना होगा ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल सुना तो है। क्या लगता है वो कैसे होता होगा? वो तपस्या है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट है, राइट? हुँ, और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में अलग अलग, हाथ का टेम्परेचर अलग है, ठीक है, फेस का, ठीक है, हेड का, लेग का, मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट्स के टेम्परेचर अलग अलग होते हैं। उसी तरह हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग पावर्स होता है। हाथ का अलग पावर है, पैर का अलग पावर है, ठीक है, उंगली का अलग पावर है। तो क्यों ना ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैंने अपने बॉडी टेम्परेचर, बॉडी हीट को जो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको कॉन्सेंट्रेट कर कर एक हाथ पर, हथेली पे ले आया, तो क्या ये इतना गर्म हो जाएगा कि मैं किसी चीज को छूऊं जल जाए? हो जाएगा ना। बिल्कुल। 100 अगर डिग्री जब फीवर होता है, 102 103 डिग्री पहुंचता है ना। 100 अब मैं वो सारा टेम्परेचर को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दूं तो इतना गर्म तो हो जाएगा, किसी को छूंगा जल जाएगा। बिल्कुल, उसी तरह जो पावर है मेरे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर सारे पावर को मैं एक उंगली पे ले आऊं, उस सारे पावर को इस उंगली पे कॉन्सेंट्रेट करके इस उंगली को मारूं दीवार पे, लकड़ी पे, पत्थर पे, लोहा पे, छेद नहीं हो जाएगा वहां पर? बिल्कुल। तो ये योग है, ये तपस्या है। और इसी के ही बल पर ये जो महापुरुष, सिद्ध पुरुष लोग होते हैं, इसी के ही बल पर ये सारी चीजें करते हैं। पहले के जमाना में ये लोग समझते थे, बट अब अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। और लोग नहीं दे रहे हैं, लोग नहीं दे रहे हैं। सच बात तो यहाँ पे कुछ ये है। चुनिंदा लोग हैं जो हाँ, कुछ, जलते हैं शायद, जो बाबा से हाँ, जो जल उनके बारे में भी बता देता हूँ। आपको पता होगा कि हमारे देश में कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन सालों साल से बड़ा आराम से चलता आ रहा है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा रिलीजन सबका, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, बट बहुत सालों साल से रिलीजियस कन्वर्जन चलते आ रहा है। अब ये हमारे पंडित बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी मंच पे जा जाकर कितने लोगों को उस कन्वर्जन से रोक रहे हैं, घर वापसी करवा रहे हैं। बहुत सारा प्रूफ है, देख लेना आप सारे वीडियोस। वो सनातन धर्म को आगे करना, और ये भी वो कहते हैं कि मैं भगवान नहीं, हाँ, मैं भगवान का अनुयायी हूँ। राइट। हाँ, तो वही बात है। तो वो इतने रिलीजियस कन्वर्जन जो हो रहे हैं उसको रोक रहे हैं, लोगों की घर वापसी करवा रहे हैं, जो इतने सालों से आराम से चल रहा था। कोई आया, एक 27 साल का लड़का, उनका एज सिर्फ 27 साल है, 27 साल का लड़का आया, एक मंच पे बैठ के इतने पुरानी लॉबी जो चल रही है हमारे देश में उसको चैलेंज करेगा, तो लोगों को तो दिक्कत होगा ना। जो चीज आराम से हो रहा था उसको एक 27 साल का लड़का आकर चैलेंज कर रहा है, तो लोगों को तो दिक्कत हो गई। बिल्कुल। अभी उसको अंधविश्वास, जादू टोना, भूत प्रेत, पता नहीं क्या क्या नाम देंगे, बट सच्चाई तो यही है। और ये जो चीज अभी हुआ है ना, उनपे जो आरोप लगे हैं, ये कोई नया नहीं है। राजीव दीक्षित जी का नाम अगर आप लोग जानते होंगे, वो भी एक बहुत महान पुरुष थे हमारे देश का। यूट्यूब पे काफी उनका आते रहता है, जरूर बहुत जरूर, चीज पेट आप पे। लोग भी देखिएगा, जो नहीं देखे हैं जरूर जो देखें तो बहुत अच्छी बात है। तो वो बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे हमारे देश के, और कह लीजिए एक साइंटिस्ट थे जो आयुर्वेद को और सनातन धर्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते थे। और उनकी मृत्यु 2010 में हो गई। उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं, उसमें नहीं जाते हैं, बट बहुत बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है अपने बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से। वो भी सभा करते थे, बहुत सारी अच्छी बातें कही है। तो उन्होंने ये बात कही थी कि जब जब आप इस देश के लॉबी पे, ये जो आराम से जो चलता आ रहा है ये कन्वर्जन और बहुत सारी चीजें, जब जब कोई भी हिंदू धर्म का, आप कह लो बाबा कह लो, पंडित कह लो, एक आम इंसान कह लो, सनातन धर्म को सनातन धर्म को जब भी बढ़ाया जाएगा, उसका प्रचार किया जाएगा, तो इस लॉबी को दिक्कत होगी और ये चोट करेंगे। और वही ये हो रहा है। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो और बड़े बोले हैं, वो तो आप देखते होंगे उनके हाँ, वीडियोस। बिल्कुल, बहुत सारे आप जब उनसे हर न्यूज चैनल पे भी आजकल वो बोलते क्या आ रहे हैं। बोलते हैं, बैठ के बोलते हैं ठठरी बांध देंगे, हाँ।
टोपी वाले और इसको भगा देंगे, राम सीता का गुणगान करेंगे, आओ जिसको हिम्मत है आओ मेरे पास में। तो वो थोड़ा आज के डेट में जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स है, चाहे कन्वर्जन हो और ये जो भी है, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, उस पर वो अपने मन से बैठकर बोलते हैं। तो जो बंदा इस तरह की, जनरली क्या होता है कि जो बाबा पंडित है, ऐसा मानना है, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ना, उनका मानना है कि आप बाबा पंडित हैं, आप आइए, कथा कीजिए, प्रवचन दीजिए और घर जाइए, समाज के मुद्दे पे मत, क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, वो भी तो समाज का हिस्सा है, वो तो और सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो गलत हो रहा है उसको रोक रहे हैं। एक्टिविस्ट, अभी बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट हैं दुनिया भर के, वो भी तो यही करते हैं, तो उनका वाहवाही। और हमारे धर्म का कोई बंदा अगर सनातन धर्म का प्रचार करे, उसके बारे में बोले, लोगों को जागरूक करे, तो वो बुरा हो गया। तो यही लॉबी है किसी कि की समस्या से वो दूरी तो कर रहे हैं, और क्या, और ये भी तो नहीं बोल रहे कि मुझे पैसा चाहिए, मैं वो ना दान भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं, वो बोलते कि जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा शक्ति हो, जो आपकी अपनी इच्छा से आपको जो भी देना चाहे आप। अब वो सब अपने जगह पे, बट वही बात है कि कोई एक 27 साल का लड़का मंच पे बैठकर लोगों को चैलेंज करेगा, वो जो लॉबी को चैलेंज करेगा, जो हमारे देश में बहुत सदियों से कुछ गलत हो रहे थे उसको चैलेंज करेगा, तो दुश्मन तो होंगे ही, और ऐसे आरोप तो लगेंगे ही, भूत प्रेत अंधविश्वास और जो भी है। और एक और, मैं भी 2-3 दिन पहले भी न्यूज़ पढ़ रहा था, कुछ वीडियोस भी देखा, तो कुछ सनातन धर्म के ही बड़े लोग हैं जो उन पे उंगली उठा रहे हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आपके सनातन धर्म में ही एकता नहीं है। वही बोल रहे हैं कि अगर उनमें हिम्मत है तो जोशी मठ को जाकर, जो वो जोशी मठ के बारे में सुना होगा, बिल्कुल। जो जोशी मठ में दरार आ रही है, वो ढह रहा है, तो उसको जाकर ठीक कर दे, अगर इतना ही चमत्कारी बाबा है वो। तो वो अपने ही धर्म के लोग अपने ही धर्म पे लांछन लगा रहे हैं। तो उस पर भी एक रामचरितमानस है, बहुत अच्छी चौपाई है, वो भी मैं भी एक बार आप सभी के सामने बोलना चाहूँगा। और 1 मिनट। तो मैं चाहूंगा कि आप ना नेक्स्ट टॉपिक में जोशी मठ को भी रखना अरे चाहिएगा। मैं भी सोच मैं रहा था, जोशी मठ एक क्योंकि अच्छा है। जोशी मठ भी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है और लोग उसके बारे में भी जानना चाहते हैं। ज़रूर, ज़रूर, उस पे भी बिल्कुल। चर्चा की आप जाएगी। चौपाई बता रहे थे तो मैं हाँ, तो जानना चाहता हूँ। रामचरितमानस में एक चौपाई है, हम्म, ऊंच निवासी नीच करतूती, देखी न जाई पराई विभूति। अर्थात जब श्री राम राज तिलक के लिए जा रहे थे अयोध्या में, तो देवताओं ने सरस्वती माता को बोला कि, सरस्वती माता जो विद्या की देवी हैं, उनको बोला कि आप किसी तरह से मंथरा का बुद्धि फेर दो ताकि राम को वनवास हो जाए। तो इसी पर तुलसीदास जी ने देवताओं पर व्यंग कसा था कि उच्च निवासी नीच करतूती, देखी ना जाई पराई विभूति। अर्थात उनका निवास बहुत ऊंचा है, लेकिन जो उनका लक्षण है दूसरे लोगों के लिए, उनको आनंद और उनका वैभव बर्दाश्त नहीं हो पाता है। तो यही यही बात है, इसलिए मैंने ये चौपाई अभी बोली कि ये जो हमारे धर्म के ही, मतलब सनातन धर्म के ही जो लोग हैं, जो बाबा पे उंगली उठा रहे हैं, जो उस लॉबी के साथ मिल गए हैं, वो भी यही है कि कद तो बहुत ऊंचा है, बट वही अपने सामने वाले का वैभव विभूति उनसे देखा नहीं जा रहा है। समझ रहे? तो यही लॉबी चलता आ रहा है। बाकी जैसे राजीव दीक्षित के बारे में मैंने बताया, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए, बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि पहले बाबा नहीं होते थे, पहले भी होते थे, लेकिन पहले क्या था कि बाबा आते थे, कथा करते थे, चले जाते थे। बट अब के जमाना में ये जो बाबा हैं या जो ऋषि हैं, जो भी सिद्ध पुरुष हैं, वो थोड़ा समाज की चीजों में बोल रहे हैं। और आपको पता है हमारा देश कितना पॉलिटिकली डाइवर्सिफाइड है, मतलब इतने सारी पार्टियां, संगठन की सरकारें, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ होते रहता है। तो ऐसा कोई भी मुद्दा उठे और धर्म का मुद्दा उठे, तब तो उसको पॉलिटिकल मंच तो मिलना स्वाभाविक ही है। तो वही हो रहा है। और अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जिधर जिधर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार कथा करते हैं, अपनी सभाएं लगाते हैं, वहां पे अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, तो ये मुद्दा भी और बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा भी शांत होने वाला है, ये मुद्दा बढ़ेगा। बाकी देखते हैं आगे। बट मेरा तो ये मानना है कि ऐसा कोई भी इंसान जो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहा है, और ऐसा नहीं कि इसकी प्रचार की जरूरत है, सनातन धर्म तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। अगर लोगों को नहीं पता है तो लोग पढ़ ले। किसी को नहीं पता ये धर्म कैसे शुरू हुआ, क्योंकि ये धर्म नहीं है, ये एक विश्वास है, ये एक वे ऑफ लिविंग है।
तो ये जो आजकल का जो जनरेशन है, जो इसको भूल चुका था, इससे निकल चुका था, वो वापस इस पे आ रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल। और मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। और आप अभी मैंने बताया कि आप अंधविश्वास की जो बात लोग लगा रहे हैं, तो बहुत सारे धर्म हैं जहाँ पे भूत भगाया जाता है, लोग को ऐसे छूते हैं तो ऐसे करंट वरेंट लग जाता है, देखा होगा आपने वीडियो, मैं धर्म का नाम नहीं लूंगा। और झाड़ फूक करते हैं और जल छिड़कते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और वो तो छोड़िए, ये तो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग धर्म की बात कर दी मैंने। हॉलीवुड में मूवीज बनते हैं भूत भगाने का, अरे बड़े बड़े एक्टर्स काम करते हैं और हम जैसे लोग उसको देख के सुपर डुपर हिट करते हैं। तो वो कर रहे हैं तो ठीक है। और हमारे धर्म में कोई बंदा अगर कर रहा है और वो भी ये कह रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूं वो चमत्कार, वो बस अर्जी लेके जाते हैं किसके पास, तो हमारे बालाजी हनुमान जी के पास। उनके पास अभी आपने बोला था ना उनका कि बहुत पिचास निकट नहीं आवे, तो बस उनके पास उनकी अर्जी लेके जा रहे हैं और वो सबकी समस्याओं को दूर कर रहे हैं, बस वो माध्यम बन रहे हैं। तो जब वो माध्यम बन रहे हैं और कथा कर रहे हैं, राम सीता का कथा कर रहे हैं, हिंदू धर्म को प्रचार कर रहे हैं, तो मैं तो उनके साथ खड़ा हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा आस्था आपका आस्था, आप गए देख के, मुझे जब बुलावा आएगा मैं जाऊंगा और ये मेरे लिए काफी है। मैं उस मुद्दे पे 2 मिनट के लिए अगर भूल भी जाऊं, वो जो भूत भगाना जो उन पे लगा है, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो तो सबसे बड़ी चीज कि वो हमारे धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे धर्म के लिए बोल रहे हैं, हिम्मत से बोल रहे हैं। बोलना आसान नहीं है आज के डेट। अभी देखो ना, ये इस वीडियो में ही कितने सारे नाम को हमने स्किप कर दिया, रिलीजन, धर्म, बहुत सारे नाम हमने यूज नहीं किया, स्किप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, आने वाले समय में लिया जाएगा नाम, ऐसा नहीं है, बट अभी हम भी नए हैं, हमारा चैनल भी बहुत नया है, इसलिए हम लोग भी कंट्रोवर्सी से कंट्रोवर्सी से बचना, अगर कंट्रोवर्सी हो गया तो ठीक है। बट वही बात है, तो 27 साल का लड़का मंच पे बैठ के चैलेंज कर रहा है लोगों को, ये बहुत ताकत की बात है। और वो सिर्फ हिंदू धर्म सनातन को बढ़ावा दे रहा, और बस इसी कारण मैं उनके साथ हूं। आप मिल के आए हैं तो आप तो ऐसे भी उनके साथ ही हैं। मैं तो वैसे भी हनुमान जी का भक्त हूं और वो हनुमान जी के अनुयायी है। मैं भी बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूं, इस कारण से मैं तो वहां गया। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं, क्या लोग उनके बारे में बात करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे धर्म को बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आज की जनरेशन को जागरूक कर रहे हैं, ये बड़ी चीज है। तो एजे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लास्ट में आप इस वीडियो को अंत करने से पहले आप हमारे दर्शकों को कुछ जो अच्छी चीजें हैं वो उनके बारे में आप बता करके समापन करें। मैं तो बस यही बोलूंगा दोस्तों कि एकता बहुत जरूरी है। आप बहुत सारे आप कंट्री से, इजराइल के बारे में देख लो, एक इजराइल बहुत छोटा था, हमारे बहुत छोटे स्टेट जितना बड़ा होगा, बट आज वो इतना पावरफुल कंट्री है पूरे दुनिया भर में कि जितने भी जूस, इजराइल के रहने वाले लोगों को जूस, यहूदी बोलते हैं, पूरे दुनिया भर में ज्यूस की औरतें, लड़कियां शान से घूमती है। चाहे वो कोई आतंकवादी हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, किसी को हिम्मत नहीं होता है कि उनकी औरतों को, ज्यूस, उनकी औरतों के ऊपर एक उंगली भी रख दे। एक छोटा सा देश, वो एकता का नतीजा था कि आज वो पूरी दुनिया में उनकी टंका बज रही है। और कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हर कोई जाना चाहता है वहां पर, जॉब करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, वो शहर घूमना चाहता है, स्टेट्स घूमना चाहता है, बट यूएसए, अमेरिका को जूस चला रहे हैं। तो कहां से इतना उनके अंदर पावर हो गया, आ गया? बस एकता, और ये कि अपने धर्म को, अपने बिलीफ को, जो उनका कल्चर था, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, उसको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, आप कुछ भी हो, आपके आपकी बिलीफ सिस्टम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो भी जहां पे भी रहो, एक होके रहो। एकता बहुत जरूरी है। और सबसे जो अभी सबसे बड़ी जो एकता है वो ये कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं। 26 जनवरी आने वाला है, ठीक है, बस उस दिन झंडा हाथ पे बना लेंगे, झंडा लेके छत पे बालकनी में लगा लेंगे, स्टेटस लगा लेंगे, डीपी लगा लेंगे, उससे नहीं काम चलेगा दोस्तों। वो जो 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 तिरंगा है ना, जो ट्राई कलर है, जो 3 रंग, मैच भी देखने जाते हैं तो ऐसे चेहरे पे बना लेते हैं, वो 3 रंग यहाँ यहाँ, ये दिल पे छपा होना चाहिए, वो है एकता।
कि हम सारे हिंदुस्तानी हैं, तो हिंदुस्तान को अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो कोई पंडित हो, चाहे वो कोई एक आम इंसान हो, चाहे वो कोई एक बिजनेसमैन हो, चाहे वो कोई आर्टिस्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, जो भी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएगा, दुनिया के नक्शे पर मजबूत करेगा, वो है एकता। हम उनके साथ हैं। जय हिंद दोस्तों, और बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। ऐसी वीडियोस और आते रहेंगी। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और एडवांस में आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक। जी हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे गाइस, और थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। हाँ जी। जय हिंद। जय हिंद।